देखिए स्टार्टिंग से देखें तो वहां पर देखिए टॉस जीता बड़ा अच्छा क्रूशियल फैक्टर था, क्योंकि टॉस जीतने वाली टीम, मैं तो हमेशा मानता हूँ जो टीम टॉस जीतेगी आई थिंक टेस्ट में वो थोड़ा सा उनके चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन जो इंग्लैंड की टीम ने बैटिंग करने का फैसला किया और फर्स्ट सेशन जैसे आपने कहा था, इंग्लैंड ने बहुत अच्छा खेल दिखाया था, 100 बना चुका था, 2 ही आउट थे, मोमेंटम उनके साथ था। और शुरुआत में भी वो देखिए ना, जब भी हमने बात की है इस पूरी टेस्ट सीरीज में, वो जैक क्रॉली और बेन टकेट की पार्टनरशिप जो है वो क्रूशियल रही है शुरुआत से ही। यहाँ पर भी दोनों को स्टार्ट अच्छा मिल गया था, वो 50 से ऊपर रन की पार्टनरशिप हो गई थी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं संभाल नहीं पाई इंग्लैंड की टीम अपने आप को, और एक के बाद एक वो जो लंच से पहले की हम बात करें, वो बहुत कम समय में लंच से पहले 2 विकेट्स गिर गई थी कुलदीप यादव जब आए थे, और उसके बाद लंच के बाद तो एक तरीके से पतझड़ हो गया, वो पूरे तरीके से इंग्लैंड की टीम कोलैप्स कर गई, और यहाँ पर टीम इंडिया ने 218 रनों पर रोक दिया उन्हें। तो यही फैक्टर इंपॉर्टेंट रहा है हमेशा से कि इंग्लैंड को शुरुआत अच्छी मिली है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं पांव लड़खड़ा गए हैं। बिल्कुल, ये थ्रू आउट इन दी सीरीज अगर आप देखोगे तो ये पार्टनरशिप अच्छी बनती है, 40, 50, 60, 70 तक ही रहती है। आज भी 64 बनाए पहले विकेट के लिए, लेकिन कभी 100 की पार्टनरशिप हुई नहीं। जैक क्रॉली अब तक उस तरीके से जो नजर आए थे वैसा ही खेल उन्होंने खेला। 79 इन्होंने टॉप स्कोरर आज की इंग्लैंड की बैटिंग लाए थे, लेकिन जैक क्रॉली शतक से हमेशा चूक जाते हैं। इनका शतक नहीं आ रहा है इनका, पता नहीं क्यों यार। 79, 89 यहाँ पर रह जाता है इनकी सुई। लेकिन इसके अलावा देखिए उम्मीद बड़ी बैन डेकेट से थी। बैन डेकेट अच्छा खेल भी रहे थे वैसे, और 2-3 अच्छे शॉट्स लगाए थे, क्योंकि ये जब इनको गेंद मिलती हाफ वॉली तो अच्छे शॉट खेलते हैं या कट अच्छा मारते हैं। लेकिन आज जब कुलदीप यादव गेंदबाजी करने आए तो कुलदीप यादव थोड़ा अंकुशा लगा दिया चिराग इनके ऊपर, और ये इनको हाथ खोलने का मौका नहीं मिला। फिर ये फ्रस्ट्रेटेड हो गए, हाथ से पढ़ भी नहीं पा रहे थे, तो इन्होंने फिर उन्होंने उड़ा के खेलना चाहा। अब वो शॉट ऐसा मारा कि शुभमन गिल ने जो क्या कमाल कैच, सुपरमैन बन गया आज तो। बिल्कुल जबरदस्त कैच पकड़ा सूर्य कुमार यादव ने, वो पोस्ट करके एक्स पे तारीफ भी की शुभमन गिल की उस कैच की, और डेफिनेटली बहुत ही शानदार वो कैच था, और बेन टकेट को चलता किया था, और वो आप कह सकते हैं पार्शली शुभमन गिल के खाते में भी आप उस विकेट को डाल सकते हैं, क्योंकि कमाल का कैच वो पकड़ा था। 27 रन बनाए बेन टकेट ने, और कुलदीप यादव को हाथ से पड़ना, मैं कह रहा था ना, मुश्किल होता है मोनू, ये तो और वही आज परेशानी का कारण बना भी था। जैक क्रॉली की हमने बात की है, और इसके अलावा ओली पॉप, भाई इनका आपने यार इनको क्या नजर लगा दिया आपने? इनकी नजर आपने लगाई है इनको? मैंने तो क्या लगाई, मैंने कहा था कि 196 बनाए इस खिलाड़ी ने। ये तो ऐसा लगता है कि यार पूरी सीरीज में हाईएस्ट रन गेटर रहेंगे, जैसे एलेस्टर कुक रहे थे एक बार ऐसा, लेकिन अभी दूर है मंजिल। लेकिन जैसे उनको आउट किया, जैसे आपने कहा ना शेड विकेट था, ये भी कुछ शेड विकेट था। इसमें भी कुलदीप यादव और ध्रुव जुरेल का कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि वो गेंद उन्होंने जानबूझ के छोटी की थी और फिर स्टंप आउट हो गए थे। लंच से पहले शायद बहुत जल्दी में थे, वो आधी पिच पर आ गए थे लंच करने के लिए, शायद ऐसा लग रहा था कि पिच के हाफ में शायद लंच पड़ा हुआ है इनका, वहीं पे लंच के लिए भागते हुए चले गए। समझ में नहीं आया कि कुलदीप यादव को अगर आप इतना आगे बढ़ के खेल रहे हैं तो आपको डेफिनेटली सोच विचार करने की जरूरत है। लेकिन ओली पॉप भाई 196 पहले मैच में आए थे, उसके बाद से इनका बल्ला बिल्कुल ही खामोश है। 100वां टेस्ट मैच अश्विन के अलावा जॉनी बेयरस्टो भी खेल रहे थे, इनसे भी काफी ज्यादा उम्मीद थी। इन्हें स्टार्ट मिल रहा है, हर बार स्टार्ट मिल रहा है, लेकिन उसके बाद अपनी पारी को बुना नहीं पा रहे हैं। बस इनका खेल यहीं तक है, 29, 30, 35, 40, 50 वैसे से ऊपर जाएंगे नहीं ऐसे। बाय द वे 50 भी नहीं आ रहा है, अब तो 50 भी नहीं आया यार। ये तो पहली ऐसी सीरीज होगी बेस्ट होगी, 5 मैच टेस्ट मैच होगी जिसमें कोई 50 नहीं आई हो। क्या कर सकते हैं यार। और उसके बाद जो रूट आज कुछ हद तक बहुत अच्छे दिखाई दिए थे, लेकिन वही रविंद्र जडेजा की वो अंदर आने वाली गेंद, फिर वो एलपीडब्ल्यू आउट हो गए, सामने पाए गए बिल्कुल। लेकिन जो रूट के रन नहीं आएंगे तो टीम स्ट्रगल करेगी, और आज भी वैसा ही किया इन्होंने। और यहाँ पर मोनू वही है ना, जब शुरुआत हुई थी तब हम बात कर रहे थे कि पिच किस तरीके की रहने वाली, हम बहुत दिन से चर्चा कर रहे थे कि ये तेज गेंदबाजों को मदद करने वाली पिच है। नो डाउट नई गेंद से तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अगर आप शुरुआती स्पेल देखेंगे, बहुत लंबा स्पेल दोनों ने डाला था, एक ने 7 ओवर किए, एक ने 8 ओवर किए, वहां पर मदद मिल भी रही थी। वो बार बार बीट हो रहे थे, कभी इनसाइड एज नहीं लग रहा, कभी आउटसाइड एज नहीं लग रहा। एक बार तो मैंने देखा था वो जो बुमराह की गेंद थी जैक क्रॉली, वो गेंद पड़कर जिस तरीके से कांटा बदली थी बैट, और वो कहते ना कि पेट के बीच में से जो निकली थी, वो स्टंप मिस कर गई, इनसाइड एज मिस कर गई, सब कुछ मतलब विकेट नहीं मिला लेकिन सब कुछ कर गई। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से स्पिनर्स गेम में आए, ऐसा लग नहीं रहा था कि धर्मशाला में पहले दिन से ही स्पिनर्स और पहले सेशन से ही स्पिनर्स की गेंद इतनी ज्यादा
टर्न करती हुई हमें दिखाई देगी। तो ये चीज हमने कहीं ना कहीं एक नया फैक्टर मेरे हिसाब से धर्मशाला नया टेस्ट तो में ये निकल है कर आया। यार चिराग, जब आप फर्स्ट डे की बात करते हो जिस विकेट के ऊपर क्रैक्स ही नहीं है, देखो क्रैक्स आते दूसरे तीसरे दिन, अब फुटमार्क से गेंद उठी। रोल किया हुआ था पूरी तरीके से पिच को, और उसके बाद अगर वो क्लास ही समझे कुलदीप यादव की, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है, तो कुलदीप यादव का जो स्टैंड आउट परफॉर्मर आज है, उन्होंने 5 विकेट झटके हैं, और खासकर जो टॉप ऑर्डर के 6 बैट्समैन, उनमें से 5 बैट्समैन कुलदीप यादव ने आउट किए हैं, और बिल्कुल कहते हैं ना ड्रा ड्रा के आउट किए हैं, मतलब कि आप बैकफुट पे जितना हो सके उतना खेले, लेकिन कुलदीप यादव ने तो ऐसी घूमती गेंदों के आगे इंग्लिश बल्लेबाजों का पूरी तरीके से सरेंडर समझूंगा मैं तो ये। बिल्कुल, और मैं वही कह रहा था ना कि क्रैक्स यहाँ पर इतनी जल्दी नहीं खुलेंगे क्योंकि धूप भी उतनी तेज नहीं है, और इतनी जल्दी क्रैक्स यहाँ पर खुलना शायद पॉसिबल नहीं है। अब ये क्रैक से पड़कर गेंद टर्न नहीं हो रही है। अभी मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा था, वो जिस गेंद पर जैक क्रॉली आउट हुए हैं, वो गेंद 10.9 डिग्री टर्न की थी, और वो पड़ी थी फुटमार्क पर। अब अगर कोई भी गेंद यहाँ पर जो फास्ट बॉलर के फुटमार्क्स बनते हैं, वहां पर अगर कोई गेंद पड़ती है तो गेंद में निश्चित तौर पर टर्न दिखाई देगा। लेकिन कमाल की बल्लेबाजी की है यशस्वी जायसवाल ने, और कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं कप्तान रोहित शर्मा भी। रोहित शर्मा 52 बना चुके हैं, अर्धशतक ये भी लगा चुके हैं 83 गेंदों पर। शुभमन गिल भी अच्छे टच में नजर आए, 2 छक्के लगा चुके हैं, 26 रन शुभमन गिल भी बना चुके हैं। तो ये कमाल का आज टीम इंडिया का थ्रू आउट डोमिनेंस दिखा है हमें। बिल्कुल, और अब देखिए इंडिया सिर्फ 83 रन पीछे है फर्स्ट इनिंग के आधार पर अगर देखा जाए तो। अब यहाँ से इंडिया की क्या सोच होगी चिराग, यहाँ तक क्या सोचेगा इंडिया, क्योंकि 135 से फिलहाल एक ही आउट हुआ है, कहाँ तक? मैं तो चाह रहा हूँ कि आप 450 बनाइए, 450 बनाइए, पारी से इस मुकाबले को जीतिए। और बहुत इंतजार था इस पूरी सीरीज में कि कोई मैच पारी से जीते हम, और इस मैच में मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया मौका है। लेकिन फिर वही बात आएगी, शुरुआती आधा 1 घंटा कल आपको फिर से संभल कर खेलना होगा, क्योंकि जब तेज गेंदबाज आएंगे वहां पर थोड़ा मूवमेंट जरूर मिलेगा, पिच में थोड़ा सा मॉइस्चर भी हो जाएगा, क्योंकि रात में ठंड बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। मॉइस्चर मिलेगा, थोड़ा तेज गेंदबाजों की गेंद थोड़ा बहुत मूव भी करेगी सुबह में। सुबह संभल कर खेलना जरूरी है, लेकिन रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों ही जिस टच में नजर आ रहे हैं, मेरे हिसाब से कल बहुत बड़ी लीड मिलने वाली है। बिल्कुल, बहुत बड़ी लीड मिलने वाली है, लेकिन अब अगर आप एक चीज और बड़ा इंपॉर्टेंट था कि जो सेकंड सेशन था जिसमें कि 94 रन इंडिया ने बनाए, 6 विकेट खो दिए, ये एक ऐसा क्रूशियल सेशन था जिसमें कि टीम इंडिया के बिल्कुल पूरी तरीके से स्पिन गेंदबाज हावी रहे। आपको ऐसी क्या कमी लगती है इंग्लैंड के बैट्समैनों में? देखिए, पहली बात तो कुलदीप यादव का आज जो मैं फैक्टर की बात कर रहा था कि हाथ से पढ़ने में कुलदीप यादव को कोई भी वो सक्सेस नहीं हासिल कर पाएगी। कौन सी गुगली आ सकती है, कौन सी लेग स्पिन आएगी, और वो जो उनकी ताकत है हमेशा से ही। और कुलदीप यादव को हाथ से जब नहीं पढ़ पाते आप, और जब लय में होते हैं कुलदीप यादव, तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल होती है प्लेयर्स को। और आज ये भी नहीं कहूंगा मैं कि बेसबॉल वाला अप्रोच बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं वो दिखाई नहीं दे रहा था इंग्लैंड के बैट्समैन की तरफ से, क्योंकि चाहे जो रूट, इनफैक्ट जो सबसे बड़ा नाम है बेसबॉल का, बेन डकेट, वो भी आज गेंदें ले ली थी उन्होंने काफी सारी। उन्होंने 50 से ज्यादा गेंदें खेलकर 27 रन बनाए, तो वो भी ऐसी कुछ अप्रोच के साथ नहीं आए थे। लेकिन वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आ गई थी दिमाग में कि रन नहीं बन रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि उल्टा तो नहीं हो गया है, जो इंग्लैंड बैसबॉल खेलता था अब इंडिया बैसबॉल खेलने लग गया, और जो इंडिया थोड़ा सा संभल के खेलता था अब इंग्लैंड संभल के खेलने लग गया। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि जो यूटिलाइज करना था ना वो उल्टा हो गया। क्योंकि देखिए इंडिया ने से पहले इंग्लैंड ने बयान दिया था कि हम 3-2 से जीतेंगे, इंडिया 3-2 से जीत गया। ये सब कुछ उल्टा चल रहा है। बिल्कुल, 3-2 से नहीं, इनफैक्ट 3-1 से आगे चल रहा है, 4-1 से भी जीत सकते हैं। और जिस तरीके से मतलब अभी तक मेरे हिसाब से जो स्पिन वर्सेस स्पिन है ना, इंग्लैंड की स्पिन कहीं ना कहीं मोनू बहुत ज्यादा कमजोर है इंडिया के मुकाबले। अगर आप देखेंगे इस विकेट पर अगर आपको गेंद टर्न करानी है तो आपके पास वो स्किल सेट होना चाहिए। चाहे रविचंद्रन अश्विन हो, चाहे रविंद्र जडेजा, वो जो रूट वाली जो डिलीवरी थी, कमाल की मैजिकल डिलीवरी थी। और इसके अलावा कुलदीप यादव, अश्विन और जडेजा, ये तिकड़ी जो है ना, ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थे। किसी भी कंडीशन में गेंद के साथ जादू किस तरीके से किया जाता है, इन तीनों को आता है। वहां पर थोड़ा सा जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो कमजोर पड़ता हुआ नजर आया है। और ये तो मेरे हिसाब से वो जो था ना, हाथी के दांत खाने की कुछ और, दिखाने की कुछ और। ये पिच जो दिखाई दे रही थी, एकदम फ्लैट पिच दिखाई दे रही थी, लग रहा था कि स्पिन को तो शायद यहाँ पर दूसरे तीसरे दिन जाकर मदद मिलेगी। लेकिन ये स्किल सेट ही था हमारे स्पिन गेंदबाजों का, जिन्होंने इतनी जल्दी इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया। और आपने बिल्कुल तिकड़ी का नाम लिया, देखिए उसमें कुलदीप यादव, आप ये देखिए किस किस जगह उनको मौका मिला है। अक्षर पटेल बाहर बैठे हुए हैं, आप ये समझिए, तो क्योंकि ऑलराउंडर अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन तब भी कुलदीप यादव के ऊपर दांव खेला। क्यों? क्योंकि पता है ये आपका तुरुप्पा इक्का होने वाला है, और सबसे बड़े एक्स फैक्टर आज भी रहे, उन्होंने 5 विकेट झटके। लेकिन इसमें अब ये बड़ा दिलचस्प रहेगा कि आने वाले टाइम्स में इंडिया का जो फ्यूचर अगर आप देखेंगे तो स्पिन डिपार्टमेंट ने जिस तरीके से संभाला है, आप देखिए आकाशदीप को आज फिर से आराम दिया गया क्योंकि उनकी जगह फिर बुमराह आए हैं, यानी कि तीनों स्पिनर के साथ टीम इंडिया गई है। एक अच्छा डिसीजन समझेंगे, क्योंकि इंग्लैंड ने सिर्फ 2 स्पिनर खिलाए हैं।
हाँ वही है ना कि पिच को रीड किस तरीके से आपने किया है। हालांकि जो रूट है उनके पास एक वो पार्ट टाइम स्पिनर के ऑप्शन के रूप में मौजूद है, और पार्ट टाइम भी नहीं कहेंगे क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सीरीज में गेंदबाजी की उनके पास विकल्प जरूर है, लेकिन वो उतना ज्यादा स्किल सेट के साथ तो नहीं आते ना जो रूट। तो आपको यहाँ पर ये चीज देखनी होगी कि इंडिया ने पिच को किस तरीके से पढ़ा है और इंग्लैंड ने पिच को किस तरीके से पढ़ा है, और हमने भी शायद उस पिच को गलत तरीके से पढ़ा। जिस तरीके से हम बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि तेज गेंदबाजी ज्यादा विकेट चटकाएंगे, लेकिन बुमराह और सिराज को तो एक भी विकेट नहीं मिला। तो ऐसा तब था ना, तब ओवरकास्ट कंडीशंस निकल गई, लेकिन आज क्या तेज धूप निकल गई। वो तो तब तक अगर ओवरकास्ट कंडीशंस होती तो स्विमिंग कंडीशन में तो वैसे भी धर्मशाला के मौसम को जैसे आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते वैसे, क्योंकि 80% चांसेस बताए हुए थे आज बारिश के, तो धर्मशाला के मौसम को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वैसे ही सेम उसी तरीके से पिच को भी आप यहाँ पर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर स्पिनर्स के लिए अच्छी खासी मदद है, लेकिन आपको वो आपके अंदर स्किल होनी चाहिए अच्छी खासी, आपको गेंद के साथ ग्रिप अच्छी होनी चाहिए आपकी। बिल्कुल। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल ये भी है कि जब अब तक इस सीरीज में जो होता है कि यार पहला दिन किसी के नाम हो जाता है, फिर उसके बाद कोई खड़ा होकर वापस आ जाता है, तो क्या इंग्लैंड की टीम बाउंस बैक कर पाएगी सेकंड डे लगता है? मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल है, मेरे हिसाब से तो पारी से मैच जीतने अरे वाले आपने उस दिन भी कहा था जब 190 की लीड होगी थी इंडिया के पास, बहुत मुश्किल है इंग्लैंड, लेकिन इंग्लैंड ने कम बैक किया। अच्छा, इंडिया के पास भी एक टाइम ऐसा आया था जब इनफैक्ट ध्रुव जुरेल और वो कुलदीप यादव की पार्टनरशिप हुई थी, उससे पहले दिन हमें लगा था कि इंडिया 134 पीछे है, अभी तो 7 आउट हो चुके हैं, क्या होगा इंडिया का, लेकिन 46-45 की लीड बची थी। सो आई थिंक इस क्रिकेट में यही तो टेस्ट क्रिकेट की ब्यूटी है। तो पिछले मैच में आप देखे ना 33 पर 3 भी तो हो गए थे, तब भी लग रहा था कि यार ये स्कोर कहाँ तक पहुंचेगा, कहाँ तक नहीं पहुंचेगा। उसके बाद जिस तरीके से वो रोहित शर्मा रविंद्र जडेजा की पार्टनरशिप हुई थी और जिस तरीके से खेल आगे बढ़ा, चीजें टेस्ट क्रिकेट में बदलती देर नहीं लगती हैं। तो होप यही करेंगे कि वो जो कोलैप्स इंग्लैंड का हमें देखने को मिला है, इंडिया का वो कोलैप्स देखने को ना मिले। यहाँ पर कुछ अच्छी पार्टनरशिप सही होंगी और नजरें होंगी देवदत्त पडिक्कल पर भी। अगले बैट्समैन वही है, डेब्यू कर रहे हैं, और रजत पाटीदार को चोट लगी है, गलत तो नहीं बोल रहा? नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इवनिंग सेशन था कल, नेट प्रैक्टिस कर रहे थे, वहाँ पे एंकल में चोट आई है। आपने देखा था? देखा था, हल्का सा देखा था, क्योंकि इसमें एंकल में हल्की चोट लगी, वैसे ज्यादा लगी भी नहीं है। लेकिन ये भी देखने वाली बात है चिराग, आपने 5 टेस्ट खेले हैं और 500 में आपने 5 डेब्यू कराए हैं। आप ये देखिए 5 आप धर्मशाला गए थे, मैं अभी भी जानना चाह रहा हूँ, आप मतलब यार चोट देखने गए थे? आ रहे थे यार कहीं से, तो हमने देख लिया कि यार चोट है, और फिर रोहित ने बता दिया सुबह आते ही। हमारे कैप्टन देखिए आते ही बड़े अच्छा कहा कि 2 चेंजेस कर रहे हैं हम लोग, आकाशदीप की जगह बुमराह आए हैं और रजत पाटीदार इंजरी के कारण वो नहीं खेलेंगे, और उनकी जगह देवदत्त पडिक्कल। ये सवाल मैं बार बार पूछूंगा आपसे। नहीं देखिए कल का दिन पडिक्कल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो अगर अच्छी नोक खेल देंगे तो फिर इंडिया के लिए हम फिर से उम्मीदें लगाएंगे कि और इस तरीके की फॉर्म में भी है मोनू देवदत्त पडिक्कल डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत सारे रन। लेकिन एक चीज देखी चिराग, मैंने इस सीरीज में विराट का जो नंबर 4 का स्लॉट था ना, वो भर नहीं पाया कोई बैट्समैन। इतने आए, आपके अय्यर आया, अय्यर ने भी अच्छे रन नहीं बनाए, उसके बाद रजत पाटीदार उसने कुछ नहीं किया। अब देवदत्त पडिक्कल से उम्मीदें होंगी, बिल्कुल उम्मीदें होंगी। और ये पिच भी देखिए उतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप स्पिन को अच्छा खेलते हैं, अगर आप इंडियन कंडीशंस में बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल कर आ रहे हैं, तो फिर आपके लिए उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा इस पिच पर रन बनाना।